क्या कर रहे हो दीदी? अरे चाय बना रही हूँ, पियोगी? हाँ बिल्कुल, चाय के साथ। अरे ये है ना, खरी है। ये मार्केट वाली नहीं चाहिए। अरे नहीं, घर पे बनाई है। ये इतनी सॉफ्ट। हाँ हाँ, एकदम बढ़िया बनती है, लेयर वाली बनती है काफी, एकदम मार्केट से भी अच्छी घर पे बन के तैयार होगी, और बिना ओवन के बना लेते हैं घर पे। और कुछ ही सामानों से बन जाएगी, इतनी अच्छी बनती है कि एक बार बनाओगे, स्टोर कर लोगे तो महीनों भर आराम से चलती है। सफर में ले जाओ या घर पे खाओ, चाय के साथ तो मजे ही आ जाते हैं। अच्छा तो फिर बना के दिखाओ। चलो, पफ बिस्किट बनाने के लिए मैंने कुछ चीजें ली है, और बहुत ही कम सामान में ये पफ बिस्किट एकदम खस्ता करारे बनकर तैयार होते हैं। तो मैंने ले लिया है मैदा। अब मैदा मैंने वेट में 250 ग्राम के करीब ली है। जितने आपको बनाने हैं आप कम ज्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही मैंने ये अजवाइन ले ली है, नमक लिया है, और ये देसी घी लिया है। आप इसकी जगह देसी घी की जगह बटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन रिफाइंड बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो लेयर अच्छी नहीं बनेगी। और घी और बटर में से आप कोई भी चीज, दोनों ऑप्शन है, आप जो आपको अवेलेबल है वो आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इन्हें अब साइड करूंगी, और ये जो मैदा लिया है ना, इसमें से मैं 2 चम्मच के करीब मैदा अलग कर रही हूँ। इसका क्या यूज करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसमें डालेंगे नमक। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल दें, जैसा आपको पसंद आता है, कम ज्यादा। और थोड़ा सा अजवाइन लिया है, अजवाइन को कस करके हथेली पे ऐसे करके डालेंगे ना तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये मैंने डाल दी। अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये सारी चीजें मिक्स हो गई हैं, तो अब इसमें बारी आती है मोइन की। तो मोइन के लिए मैं घी यूज कर रही हूँ, तो इसमें घी डालेंगे। और घी मैंने मेल्ट करके नहीं लिया है, ऐसे ही लिया है। 2 चम्मच के करीब मैंने घी ऐड करा है इसमें, और इसे मिक्स कर अच्छे से रब करें, जो कि सारे में अच्छे से घी की कोटिंग होगी, तभी एकदम खस्ता करारे पफ बनकर तैयार होते हैं। और ये चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आसानी से बन जाते हैं ये। और देखिए अच्छी तरह से रब कर दिया है, सारे में एकदम बढ़िया कोटिंग हो गई है। और देखिए इस तरह से अगर मुट्ठी बांधते हैं ना तो ये बाइंड हो रहा है, अच्छे से लड्डू सा बन रहा है। इस तरह से हमें बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बहुत कम भी नहीं डालना है, तभी एकदम खस्ता लेयर बनती है इसकी। और ये अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी लिया है, और पानी आप थोड़ा सा अगर गर्म लेंगे ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हल्का सा गुनगुना पानी लिया है, क्योंकि थोड़ा ठंडा मौसम हो गया ना और इसमें घी डालते हैं। थोड़ा सा गर्म पानी लेंगे तो बहुत अच्छे से डो बनता है इसका। तो मैंने हल्का गर्म लिया है, और इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बढ़िया स्मूथ डो बनाएंगे, जैसे हम रोटी चपाती का बनाते हैं ना, पराठे वगैरह का, उस तरह का। और देखिए पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम स्मूथ डो बनाकर तैयार करा है। और अब इसे मैं अच्छी तरह से नीट करूंगी, क्योंकि अच्छे से नीट करने से एकदम स्मूथ हो जाएगा ये। देखिए मसलते मसलते बहुत ही स्मूथ हो गया है। तो इसे क्या करूंगी, मैं थोड़ी देर ढक कर रख देती हूँ, करीब 10-5 मिनट के लिए, इससे और ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और अब जो हमने ये मैदा बचाई थी ना, इसे एक कटोरी में डालेंगे, और इसमें घी ऐड करना है हमें। मिक्स करेंगे। अभी थोड़ा सा लिक्विड ही है ना, तो इसमें थोड़ी सी मैदा और ऐड कर देती हूँ मैं। ये सारी मैदा ऐड कर दी है। ये देखिए कितना अच्छा सा स्मूथ सा बन गया है, और इसी से जो हमारी पफ बनाएंगे ना हम, उसमें बहुत अच्छी लेयर आ जाती है। तो ये बना ली, ये तैयारी हो गई है। तो अब हम अपना डो चेक कर लेते हैं। डो मैं अब इस पर लूंगी, और इसके 2 भाग कर लेते हैं इस तरह। एक को मैं पहले इसमें ढक कर रख दूंगी, और दूसरे को अच्छे से स्मूथ करके एक लोई। और देखिए इसे हम बेलन की हेल्प से बेलेंगे। और देखिए बेल कर मैंने इतना बड़ा बना लिया है, बहुत ज्यादा पतला नहीं कराया अभी। और ये जो मिश्रण बनाया था ना, इसे हम इस पे डालें, और अच्छे से चारों तरफ फैलाएंगे। आप ब्रश की हेल्प से कर सकते हैं, मैं हाथ से कर रही हूँ। कहीं भी छूटना नहीं चाहिए, एकदम बढ़िया से सारे में लग जाना चाहिए ये। अगर कहीं छूटेगा ना तो लेयर अच्छी नहीं खुलेगी, इस ध्यान रखें आप। एकदम बढ़िया से सारे में कोट होना चाहिए। देखिए अच्छे से कोट कर दिया है। तो अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, और इस पे भी हम लगा देंगे। अच्छे से लगा दिया, और ये इधर थोड़ा सा दबाएंगे, और इस पे भी लगा देंगे, और एक फोल्ड हम ऐसे कर देंगे। ये देखिए, और इस पे भी हम ये मिश्रण लगाएंगे। हम जितनी फोल्ड करेंगे, हर फोल्ड पे हमें ये मिश्रण लगाना है, जो घी और मैदा से हमने बनाया था। और ये देखिए अब हम इसे हल्का सा दबाएंगे। अब ये क्या हुआ, हमारी चौकोर सीट बन गई है। हल्का सा हाथ से दबा के फैला लें, और ये दोबारा से हम बेलेंगे इसे। और बेलकर जैसे पहले बनाया था ना, उतना ही बड़ा कर लेंगे इसे। और देखिए फिर से ये मैंने चौकोर सीट में दोबारा से बेल दिया है। अब दोबारा से हम इस पे ये मिश्रण लगाएंगे।
बढ़िया से सारे में कोट करना है, कहीं छूटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे तो एकदम बढ़िया पफ बनते हैं आपके और चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं ये। तो इस तरह से सारे में बढ़िया से कोट कीजिएगा और इसे फोल्ड करेंगे, अच्छे से प्रेस कर दें। बस जो ये मिश्रण बनाया ना आपने, इसे बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना बनाएं। अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड कर देंगे आप तो क्या है ना, जब हम बेलेंगे तो ये साइडों से निकलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें आप कि थोड़ा सा लिक्विड, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं होना चाहिए। अब मैं इसका करूँगी, इसे थोड़ा सा बेल दूंगी। तो इस पे मिश्रण लगाया और इसे इस तरह से आप करेंगे तो काफ़ी सारी लेयर आ जाती हैं, बहुत सारी लेयर आती हैं। फिर से हम इसे बेल लेंगे। कोशिश करें कि थोड़ा चौकोर ही मिले, नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गोल शेप में भी बेल सकते हैं। और देखिए एक बार फिर मैंने ये चौकोर बेल दिया है। अब हम इस पे दोबारा से लगाएंगे। ये देखिए, अब मैं इसे क्या करूँगी, और ये देखिए इसे मैंने एक ये पॉलिथीन ले ली है और इसमें रैप करके थोड़ी देर के लिए इसे मैं रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी, जिससे जो हमने इसमें घी लगाया ना थोड़ा सा मेल्ट हो रहा है, उससे अच्छे से वो जम जाएगा और जब हम बेलेंगे ना तो बहुत अच्छे से बिल जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो मैं इसे रख देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ करीब 5 मिनट बाद। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। जैसे मैंने ये शीट बनाई थी ना, ऐसे ही हम दूसरी वाली भी, जो आटा मेरा डो बचा हुआ है ना, मैं उसकी भी वैसे ही बना दूंगी। और अब हम इसे बेलेंगे, बेल लेते हैं इसे। देखिए बेल लिया है, बहुत ज्यादा पतला नहीं बेला है, करीब ये रोटी बनाते हैं, रोटी पराठा उससे थोड़ा मोटा है। और अब हम क्या लेंगे, एक नाइफ लेंगे, शार्प नाइफ ले लीजिए या पिज्जा कटर हो तो वो ले लीजिए, जिससे आप इजीली कट कर सकते हैं। तो पहले इसकी साइडें इक्वल कर लेंगे हम। इसे आप जब दोबारा सीट बनाएंगे ना, उससे भी बना सकते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही इसे कट करके नमक पारे बनाते हैं ना, उस तरह से फ्राई करेंगे तब भी बहुत बढ़िया बन जाते हैं। देखिए साइडें हमने इसकी हटा दी हैं और अब हम जिस साइज के आपको चाहिए उस हिसाब से आप काट लीजिए इस तरह से। ये देखिए बस सीट बनाने में समय जाता है, इसमें कोई समय नहीं जाता है। अभी हमने कट कर लिए हैं और आप इसकी मोटाई देख सकते हैं कितनी रखी है मैंने। देखिए इतनी मोटाई रखी है। तो आप इस तरह से बनाइए, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो अब इन्हें फ्राई करने की बारी आती है, तो चलते हैं। और देखिए मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और थोड़ा सा डो डाल के चेक करूंगी। देखिए आप बहुत हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं, तो यह सही स्टेज है। इसी स्टेज में हम ये अपनी आप इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा गरम ऑयल ना यूज़ करें, नहीं तो क्या होगा, लेयर नहीं निकलेंगी और एकदम से ये लाल हो जाएंगे। ये सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। इन्हें हल्के स्लो फ्लेम पे ही फ्राई होने देते हैं। और देखिए जैसे जैसे ये सेकते जाएंगे ना, ऊपर आते जाएंगे। तो अभी मैंने कोई कड़छी वगैरह का, कोई पलटे का यूज नहीं किया है। बस अगर आप चाहें तो इस तरह से हल्का सा कढ़ाई को इस तरह से हिला दीजिए और बहुत ही अच्छी लेयर खुल के आएंगी इसकी। आप घर पर इतने बढ़िया खारे बिस्किट बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं चाय के साथ ये। तो इन्हें स्लो फ्लेम पे ही फ्राई होने देते हैं। और ये देखिए हल्के हल्के जब सिकने लग जाए तो आप इसे आराम से पलट सकते हैं। और लेयर देखिए कितनी अच्छी खुलकर आ रही है इसकी। ये देखिए कितनी बढ़िया लेयर खुल के आ रही है। तो आप स्लो फ्लेम पे बढ़िया से पलट दीजिए हल्के हाथ से। बहुत ज्यादा हरी भरी ना करें पलटने में, हल्के हाथ से पलटेंगे ना बहुत अच्छे बनते हैं ये। और देखिए अच्छे से एकदम बढ़िया फ्राई हो गए हैं और इनकी लेयर देखिए कितनी बढ़िया खुली है। एक एक लेयर बहुत अच्छी खुल गई है इसकी। तो मैं इन्हें निकाल लूंगी और बाकी के जो है ना दूसरे वाले, मैं उन्हें भी इसी तरह से फ्राई कर। और ये देखिए ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। एक एक लेयर इतनी बढ़िया से खुल के आई है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर आई है इसमें, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो ये भी मैंने फ्राई कर ली है, तो इन्हें भी हम निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा ब्राउन ना करें, नहीं तो जले जले से महसूस होंगे। और ये देखिए कितने अच्छी लेयर वाले खारी बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं, यानी पफ बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। प्रोसेस एकदम पेटीज की तरह ही होता है। उसमें हम आलू फिल करके बनाते हैं वो लोग, और ये हमने जो है बिना आलू के बनाए हैं। एकदम बढ़िया लेयर खुलकर आई है। आप कोई भी उठाकर देखिए एकदम अच्छी सी लेयर आई है इन पे और बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये चाय के साथ एंजॉय कीजिए इन्हें। सुबह शाम चाय तो सब लोग पीते ही हैं, उसके साथ ये पफ बिस्किट मिल जाए तो मजे ही आ जाते हैं। वैसे तो इन्हें ओवन में बनाया जाता है, लेकिन मैंने कढ़ाई में फ्राई करके बनाए हैं। बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं, आपने देखा बहुत ही इजी बनते हैं। तो आप भी ट्राई करें ये पफ बिस्किट, चाय के साथ एंजॉय करें। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करें। और देखिए कितने एकदम खस्ता एकदम बढ़िया बनते हैं, तो आप भी जरूर बनाएं, बहुत ही अच्छे बनते हैं ये। मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।